मीडिया को आज भी कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, आप क्या मानते हो? मीडिया स्वतंत्र है? कमज़ोर है नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि गोदी है, बट कमज़ोर है। कमज़ोर और है। उनकी पैसा का सवाल है। आप जैसे लोग आ गए हाँ, जो पहले नहीं होता था, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, तो उस ओके। कंपटीशन में वो पीछे नहीं रह सकते। अच्छा, 2014 में मोदी जी के साथ आपने खुल के खूब उनको सपोर्ट किया था। हाँ, बिकॉज मेरा पहला जब था, मुझे एमपी बन गया था। तो एमपी बनने के बाद मुझे आरएसएस सारे जगह घुमाने लगी, क्योंकि मेरे जैसे हार्वर्ड प्रोफेसर ये वो बड़ी चीज़ हो गई। नहीं तो वो पहले कहते थे ये गाय का दूध और सब मजाक करते थे आरएसएस के बारे। फिर मुझे जब एमपी बना दिया तो एक दिन मुझे आरएसएस ने कहा कि तुम्हारी बड़ी डिमांड है गुजरात में। क्या बात है? मेरी पत्नी भी गुजरात से है, पारसी है बट गुजराती है, गुजराती बोलती है, वहीं रही है, वहीं पास किया पीज और डिग्री विग्री वहीं मिली उसकी। तो अच्छा, तो गुजरात में हमारी कुछ बड़ी डिमांड है कि वहाँ भी हमें जनसंघ को पैदा करना है, तो वहाँ कैंपेन में जाओगे? तो मैंने कहा ज़रूर, मैं पत्नी को भी ले जाऊंगा। उस समय पत्नी का आईसीएस का ऑफिसर था, बड़े ऊंचा लेवल। एनीवे, तो जब मैं पहले लेक्चर कर रहा था मध्य प्रदेश में, फिर मैं ट्रेन से जाना वाला था गुजरात में, जो पहला आता है स्टेशन पुलिया। तो उसमें मैं चढ़ के आया। जब मैं उतरा तो आरएसएस ने मेरी व्यवस्था करने के लिए मोदी को भेजा। मोदी जी को? ओके। कि इसका सामान उठाओ। सामान उठा के लाओ। तो मोदी जी आपके सामान मोदी, उठाते थे उस हाँ, वक्त? मोदी मोटरसाइकिल लाया था। हाँ। मैं उसके पीछे बैठा। ओके। और फिर वो एक हाथ से, मेरा ज़्यादा जो बड़ा नहीं था, छोटा था, तो एक को दे मोदी चलाते लाए। ओके। तो ये कौन से ईयर उसने, की बात है? हाँ, ये कौन से ईयर की? 1970। 1970। ओके। तो उस वक्त उनसे मोदी जी से पहली मुलाकात थी आपकी? पहली हाँ, मुलाकात थी? मैं उसको नहीं जानता था। उसने कहा और कहा कि शाम को आइसक्रीम बहुत अच्छे मिलते हैं अहमदाबाद में, हाँ। तो आप खाएंगे? मैंने कहा आइसक्रीम तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मुझे ले गए थे, तो 2 बार तो ये पता लगा। तो जब हम पहली बार आया था दिल्ली की ऑफिस में, तो मुझे उसने फ़ोन किया था कि मैं वही हूँ जो उसने आइसक्रीम दिया आपको। तो जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त आपके इनसे रिलेशन कैसे थे? नहीं, उस समय उन्होंने मुझे कहा कि उसका फ़ोन आया कि मैं उत्तर प्रदेश में आपने जो सवाल उठाया है राम जन्मभूमि, ये सारी बड़ी डिमांड है, और मुझे दिया है जिम्मेदारी, तो वहाँ जाकर, वाराणसी जाकर भाषण करेंगे? मैंने कहा हाँ, करूँगा। तो पहली बार दोबारा मिले। फिर उसके बाद उनको मेरे ख्याल में शुरू में राज्यसभा से, फिर उसके बाद लोकसभा। ओके। बढ़ते गए। तो मतभेद कब बना और क्यों बना? पूरी कहानी क्या है? भेद तो ये आपके और बनना मोदी ही जी से? स्वाभाविक था, क्योंकि जैसे वो बने प्रधानमंत्री, हाँ, मैं वो जनरल सेक्रेटरी, ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ,
जब ये प्रधानमंत्री बने, जेटली ने कहा कि तुम्हारा काउंटर है स्वामी। मोदी जी का काउंटर है स्वामी। हाँ, ओके। ऐसा ये ब्राह्मण लोग सब चाहेंगे। वो खुद ब्राह्मण था जेटली। तो मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें थोड़े दिन चाहिए, फिर तुम्हें निकाल के इसको लाएंगे। तो वहाँ से इसको हो गई कि काट दो सब जगह से, कहीं नहीं रखो। काट दो मीन्स? यानी मुझे एमपी बनने नहीं दिया, उसमें चुनाव लड़ने नहीं दिया। फिर उसके बाद हमारी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव थे उसमें से निकाल दिया। आखिर में 10 ये मैं कहता हूँ 7-8 साल के बाद आरएसएस ने कहा कि एक इनको एमपी नहीं बनाने दिया आपने, इससे पार्टी का नाम खराब हुआ है, तो कुछ देखो। तो तब एक मनोनीत एमपी इसने मुझे बनाया। ओके। बट मनोनीत का पावर क्या है हम तो बीजेपी के भी नहीं थे, बीजेपी मीटिंग में आने नहीं देते थे, ये भाषण देने नहीं देते थे। तो किस बात का डर था? थ्रेट क्या था उनके लिए? कि मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड थी ना बहुत। जब मैं यानी इमरजेंसी काल से वाजपेयी के ही ये डर था, वही डर इसकी भी हो गई। तो इसने तो वाजपेयी तो यानी उसको समय नहीं मिलता था, क्योंकि और ये मुझे जेटली को भी तो पता था कि स्वामी आएगा तो फिर मेरा अंग्रेजी वाला चला नहीं चलेगा। तो आपके हिसाब से कैसे इंसान हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? कोई महिला, कितने महिलाओं को उसने, एक तो भाग गई है अभी, मानसी सोनी। ओके। हाँ, और बहुत एमपी के सीट चाहिए तो एक दो दिन रहो। ये जो बनी थी हमारी गुजरात से थी हमारी मिनिस्टर बनी थी। अब तो गई, उसको फेंक दिया उसने। नाम भूल गया हूँ, वो उसी एरिया के हैं, गुजरात के। तो आई थी, वो मिनिस्टर भी बनी, अब उसको निकाल दिया, क्योंकि चलो तुम्हारा काम हो गया, जाओ। जो मैं उसके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने? हाँ, वो तो लंबा लिस्ट है उसका। अच्छा। क्या ऐसा होता है कि भारतीय राजनीति में नेताओं के द्वारा महिलाओं का शोषण होता रहा है? होता है, बट बाकी लोग बोलते नहीं है ना। मैं बोलूँगा तो कहेंगे स्वामी को पसंद नहीं है ये आदमी, तो ये वो कहता, ये कहता, वो कहता। हाउ डू प्रूव? हम प्रूव कैसे देंगे? क्या बात करते हैं लोग। तो ये बात आपको उनके बारे में 2014 से पहले पता थी या उनके पीएम बनने के बाद पता चला? ये मैं ऑनेस्टली अब 2014 के बाद। क्योंकि 2014 में तो आप उनके सपोर्टर थे। कौन? आप उनके सपोर्ट में थे ना? राहुल? नहीं, आप पीएम मोदी के सपोर्ट में थे ना, उनके नहीं, समर्थन? मैं तो बीजेपी के सपोर्ट में था। मैं तो बीजेपी का आदमी था। अच्छा, उनके सपोर्ट में, मोदी के सपोर्ट में नहीं थे? मोदी में तो क्या, मैं जानता था उनको, बस दैट्स ऑल। बट कोई निकटता नहीं थी।